आजाद समाज पार्टी ने बारा और करछना विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए। आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने बारा और करछना विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए। मुकेश पासी बारा विधानसभा के अध्यक्ष और प्रदीप पटेल करछना विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए। पार्टी की बैठक में 25 फरवरी को जौनपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की रैली को सफल बनाने का आह्वान किया गया। बैठक में संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर विस्तार करने पर जोर दिया गया। जिलाध्यक्ष भोलानाथ पटेल ने कहा कि पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को एक पदाधिकारी की तरह काम करना होगा और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना होगा। बैठक में सुशांत अम्बेडकर, सुनील कुमार, लाल महेंद्र चौधरी, दिलदार जाटव, अनिल कुमार वर्मा और रविपाल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से संवाददाता राजकुमार सरोज की रिपोर्ट। आजाद समाज पार्टी के कार्यकारिणी का यहाँ पे गठन किया जा रहा है। हमारे साथ देख सकते हो भैया प्रदीप सिंह पटेल। आप आजाद समाज पार्टी में क्यों जुड़े? जो यूजीसी का समर्थन करता है हम उसका समर्थन करते हैं। तो क्या बहुजन समाज पार्टी को आपने कभी ज्वाइन किया था? हम ज्वाइन किया था या नहीं किया था नहीं जानते। जो यूजीसी का समर्थन करता है हम उसका समर्थन करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनिकेत कुमार बिंद है। आजाद समाज पार्टी आपने क्यों ज्वाइन की? हमने आज़ाद समाज इसीलिए ज्वाइन की कि कोई भी मेरे समाज के आगे के ले जाने के लिए एस-टू-बी-सी की नहीं है। मेरे चंद्रशेखर भाई की ऐसे हैं कि हर एक समाज के जोड़ते हैं। उन्होंने कांसी राम के और बाबा साहेब की विचारधारा के आगे बढ़ाए, इसीलिए कि उनके का कहना है कि लेंगे सीएम, माने कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, बोर्ड से लेंगे सीएमडीएम। योगी जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबके साथ है। आप कह रहे हैं कि खाली आजाद समाज पार्टी ऐसे करती? नहीं, जो योगी जी हैं उनका सिर्फ एक है कि जो बजट पास हुआ है सिर्फ एक एस-टी-ओ-बी-सी की झुनझुना छमाने के, जो भी वो झुनझुना में कि बोलता भी नहीं है। उसी तरह माने कि योगी जी के बात है, कोई चीज़ उनका माने कि साफ नहीं है वो चीज़। क्या नाम भैया आपका? रविशंकर नाम है। मैं बारा विधानसभा दुबा गांव से हूं। मैं आज़ाद समाज पार्टी से ज्वाइनिंग किया कि हमारी पार्टी का कारवा आगे बढ़ता रहे और हमारे ओबीसी एसटी भाइयों को विचारों को आगे ले चलें, उनको आगे हम उन्नत की ओर चलें और हमारी पार्टी आगे बढ़ती रहे। पार्टी में लगन और मेहनत से ही काम करता रहूँगा। क्या लगता है कि जो आजाद समाज पार्टी है ये आपको आगे बढ़ा सकती है या नहीं बढ़ा सकती? हमको पूरी तरह से विश्वास है हमारी पार्टी आगे बढ़ाएगी और हमारे भाइयों के साथ मिलकर काम करने का मौका भी मिला और आगे बढ़ते काम करते चले जाएंगे। कभी आपने सुना हो, जब देखे होंगे जो बहन मायावती हैं वो भी तो इस तरह का कार्य कर रही थी, आज वो पार्टी के नीचे स्तर पर चली गई। बहन मायावती जी के ऊपर मैं उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि उनके जो कार्यकारिणी बनी है और उनके जो कार्यकर्ता हैं सब उसमें दलाली बाजारी के काम बना लिए हैं और उसमें जो हमारे गरीब भाइयों का काम आगे चल रहा है उनको कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वो लोग एकदम दिन पे दिन पीछे चले आ रहे हैं और शोषित होते चले आ रहे हैं। यह अपना परिचय। ये आज़ाद समाज पार्टी का गठन तो 15 मार्च माननीय कांसीराम के साहब के जन्म दिवस आज से 5 साल पहले किया गया था। लगभग 5वां साल हम सबका संभवतः कंप्लीट हो रहा है। डेट हम भूल रहे हैं अध्यक्ष जी, 5 साल से ज़्यादा हो गया, 7-8 साल जो भी है, मतलब 15 मार्च को जो है गठन किया गया था। हम जो कहना चाहेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जिस समाज की सत्ता होती है उस समाज के साथ अन्याय नहीं होता है। जिस समाज की सत्ता होती है उसके साथ अत्याचार न हो। अगर देखा जाए, हम बहुजन समाज पार्टी की ही बात क्यों कर रहे हैं, आज हमारे यहाँ ओबीसी में कुर्मी समाज के लोग हमारे बीच खड़े हैं। अगर देखा जाए, डॉक्टर सचान की हत्या की गई तो किसके शासनकाल में की गई? अगर ददुआ जैसे, जिनको हम खूंखार डाकू कहते हैं, कहने वाले कहते होंगे, लेकिन हो सकता है ददुआ एक ऐसा व्यक्तित्व था जो गरीबों की मदद भी करता था, शादी ब्याह तमाम ऐसे हैं। तो हम उसका एक ही पक्ष क्यों लेते हैं कि वो खूंखार था, फला था? उसका जनहित में जो काम था उसको भी देखा जाए। अगर देखा जाए कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई, कोई जो व्यक्तित्व है ददुआ उसका कोई मर्डर नहीं करा पाया। लेकिन देखा जाए कि हम जिसके हाथ बिके हुए हैं, जिसके सारे काम कर रहे हैं, उसकी सत्ता में ददुआ जैसे व्यक्तित्व का काउंटर किया जाता है। आप तो पहले बहुजन समाज पार्टी में कार्य करते थे, तो ये जो आज़ाद समाज पार्टी आपने क्यों ज्वाइन की? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी जो ज्वाइन किया गया 1 जनवरी को मैं ज्वाइन किया। आज की तारीख में जो मैं कहा कि हमारे ही हाथों का तराशा हुआ पत्थर, या बहुजन समाज के हाथों से तराशा हुआ पत्थर आज मंदिर में भगवान बना बैठा है। हम बहन जी कोई अंगुली नहीं उठाना चाहेंगे, लेकिन अगर बहन जी से मिलना हो
तो मैं रामविज गौतम अगर प्रयागराज से हूँ, किसी भी मुख्य मंडल प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक औकात नहीं है को रामविज गौतम को बहन जी से मुलाकात करा पाए। हाँ, औकात उसके पास आ जाएगी जब मैं बता दूं भैया मैं 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ। दान दक्षिणा जो चढ़ाया जाता है, मेरे हाथों का बनाया हुआ पत्थर आज मंदिर में भगवान बैठा, उस भगवान का दर्शन करने के लिए अगर 2 लाख मैं दे दूं, हर व्यक्ति हमको मुलाकात कराने के लिए तैयार है। तो ये विडंबना है। यही विडंबना आज देखा जाए कि बहुजन समाज में जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, केवल चंद्रशेखर आजाद नगीना के सांसद भाई चंद्रशेखर जी वही हुंकार भरते हुए नजर आते हैं, सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं, आम आदमी के घर उसका हालचाल लेने पहुंच जाते हैं। लेकिन जिसको मैं 14 अप्रैल 1984 जिस पार्टी के मुखिया को राष्ट्रीय नेतृत्व सौंपा गया, आज उनके कान में जूं तक नहीं रेखता है। अच्छा, जैसे लोग, जैसे मैं उदाहरण बता दूं, जो भड़ौरा में कांड हुआ था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी जा रहे हैं वहां पे मरहम पट्टी करने, आंसू पोंछने जा रहे हैं। और जैसे हमारे अभी हमने पदाधिकारी बनाए, माला पहनाए हैं, यहाँ रामपुर से जैसे आगे जा रहे हैं, वो इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम किसी की मिट्टी में जा रहे हैं, आंसू पोंछने जा रहे हैं, दुख तकलीफ में दर्द बांटने जा रहे हैं और माला पहना कर रास्ते में अपना स्वागत करा रहे हैं। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, बहन जी ऐसे लोगों का प्रदेश अध्यक्ष बनाई है, दुख तकलीफ माला पहनवा रहा अपना। तो समझ लिया वहां पे कोई भी विचारधारा आज की तारीख में नहीं है। इसलिए जो सड़कों पे गरीबों के लिए, मजमूनों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए संघर्ष करते नजर आ रहा था, मैं 1 तारीख को जो है दिल्ली में जाके आजाद समाज पार्टी जो राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में है, मैं जाकर जो है पार्टी ज्वाइन कर ले। निश्चित है आज बहुजन समाज में जो हाशिए का रहने वाला व्यक्ति है, बतौर हम लोग भले एक पदाधिकारी हो जाएंगे हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में उसका दुख दर्द, उसका हक अधिकार दिलाने के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे। आने वाले 10 साल में जो हम इस देश की शासक कौमें रही, हुक्मरान कौमें रही, राजा रजवाड़े रहे, निश्चित आजाद समाज पार्टी, बार बार कहता हूं भाई, एक हमारे चंद्रशेखर भाई ने शुरू से अंत तक, आज की तारीख में भी हमारे कुनाव विधानसभा में हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जो है कि दिनेश चौधरी जी आज वहां पे जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी के समर्थन में। हम सबको अवसर मौका मिलेगा, हम करछना में, हम 12 में या जिला लेवल पे बड़े पैमाने पर यूजीसी समर्थन में हो सकता है उसमें संशोधन हो जाए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यूजीसी का जो भी नियम कानून आया है बहुजनों के लिए, महिलाओं के लिए, हूबहू उसको पारित किया जाए। हम उसके समर्थन में प्रोटेस्ट करेंगे, तब तक करेंगे जब तक यूजीसी का जो भी बिल आया हुआ था या नियम कानून है जब तक पारित नहीं हो जाता है। आज हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? भोलानाथ पटेल। क्या कहेंगे जिस तरह से आज आजाद समाज पार्टी का जो गठन किया गया है, कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आजाद समाज पार्टी का जो आज हम लोग गठन कर रहे हैं, आज जो ये 3य चुनाव आया है, बीडीसी का है, प्रधान का है, जिला पंचायत सदस्यों का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बीडीसी, प्रधान और जिला पंचायत को जीतने के लिए और आगामी 27 को विधानसभा को जीतने के लिए गठन किया जाए।